Assalamu alaikum to all of you. Today we are going to discuss about future simple tense. Have a look on the definition. It expresses an action which is going to happen in future. Future simple means वो action जो होने वाली हो future में. ऐसा कहा जाता है कि जिन जुमलों के आखिर पर गा गी गे वगैरह हो ऐसे जुमले ताल्लुक़ रखते हैं फ्यूचर सिंपल से. मसलन मैं स्कूल जाऊंगा, वो खाना पकाएगी, वो खेलेंगे, वो गाएंगे, वो यहाँ आएंगे. ये सारे के सारे जुमले जो हैं ये फ्यूचर सिंपल से ताल्लुक़ रखते हैं. सपोज इन प्रेजेंट वी आर प्लानिंग अबाउट फ्यूचर. What will you do on tomorrow, on the next week, after 3 days, 2 years later, 5 minutes later? कि तुम क्या करोगे कल, नेक्स्ट वीक, 3 days आफ्टर, 5 minutes लेटर क्या करोगे आप. ये जो प्लानिंग है आपकी इन प्रेजेंट में आप प्लान कर रहे हो अबाउट फ्यूचर, तो ये हो गया फ्यूचर सिंपल. सपोज आई विल गो टू स्कूल नेक्स्ट वीक. मैं अगले हफ्ते स्कूल जाऊंगा. शी विल कुक फूड इन द इवनिंग. वो शाम को खाना पकाएगी. स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर सिंपल और इंडेफिनिट, इसका स्ट्रक्चर क्या है. सपोज पहला है पास्टिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस. इसमें सब्जेक्ट का पहले आता है डूअर ऑफ द एक्शन. सब्जेक्ट क्या हो सकता है, काम करने वाला. आई भी हो सकता है, यू भी, ही भी, शी भी, इट भी, एनी नेम भी. उसके साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल है और मेन वर्ब वी वन जो होगा यहाँ पे और ऑब्जेक्ट. सपोज आई विल मीट यू टुमारो. मैं कल आपको मिलूंगा. ब्रिटिश इंग्लिश में हम यही कहते हैं टुमारो. आई विल मीट यू टुमारो. स्पोकन में क्या आएंगे, टुमारो आई विल मीट यू. टुमारो को पहले लाएंगे स्पोकन में. टुमारो आई विल मीट यू, दोनों सही है. उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट अगेन डूअर ऑफ द एक्शन. उसके बाद विल नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव है तो विल नॉट को हम शॉर्ट में बोलते हैं वॉट कंट्रैक्टेड फॉर्म में. और उसके बाद वी वन बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. उसके बाद ऑब्जेक्ट. सपोज आई विल नॉट कॉल हिम. मैं उसको फ़ोन नहीं करूँगा. आई वॉन्ट कॉल हिम. ओके. उसके बाद इंट्रागेटिव यानी कि सवाल करना है यहाँ पे. तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ओके. लाइक विल यू मीट मी टुमारो, क्या कल तुम मुझे मिलोगे. तो यहाँ पे पहले आया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. Moreover, we may add WH questions in case of future simple in interrogative sense. तो हम WH से भी सवाल कर सकते हैं. WH टाइप क्वेश्चनर्स. सपोज व्हेन विल यू कम टू मी, तो मेरे पास कब आओगे. व्हेन को मैंने पहले यूज़ किया. व्हेन विल यू कम टू मी, विल यू हेल्प मी, वायर विल यू सिट, वाई विल यू गो विद मी, विद हिम, तुम उसके साथ क्यों जाओगे. ओके. उसके बाद है इंट्रागेटिव नेगेटिव, फोर्थ पार्ट ऑफ सेंटेंस. इंट्रागेटिव नेगेटिव, इसमें सवाल भी है और इनकार भी है. तो इसमें दो तरीके हैं. पहले आप वॉन्ट को लाओ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी वन और ऑब्जेक्ट. वॉन्ट यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे. वॉन्ट यू कॉल मी, क्या तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगे. दूसरा तरीका है विल को पहले लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद वी वन, उसके बाद ऑब्जेक्ट. विल यू नॉट गो टू मार्केट, क्या तुम मार्केट नहीं जाओगे. विल यू नॉट ईट फूड, क्या तुम खाना नहीं खाओगे. ओके. अब यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है. किताबों में लिखा गया है कि हम आई और वी को शल के साथ यूज़ करते हैं और यू, ही, शी, इट, दे को विल के साथ. लेकिन यहाँ पे सर्टनिटी नहीं है. सपोज आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा. कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ. वी शैल गो, हम जाएंगे. जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं. यहाँ पे कंफर्म नहीं है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल किया गया और यू, ही, शी, इट के साथ विल का इस्तेमाल किया गया. ही विल हेल्प मी, तो कंफर्म नहीं है, श्योर नहीं है. वो कर भी सकता है मदद, नहीं भी कर सकता है मदद. उसके बाद थोड़ा इमिटमेंट किया गया है. उसके बाद इसको चेंज किया गया. आई और वी के साथ हम विल भी यूज़ कर सकते हैं. ये कहा गया है कि आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल करो ताकि ये कंफर्म होगा, श्योरिटी दिखाएगा.
और ही शी इट यू दे के साथ शल, क्योंकि ये दिखाता है प्रॉमिस, कमांड, थ्रेट, डिटर्मिनेशन। सपोज आई विल हेल्प यू, यहाँ पे कन्फर्म है, प्रॉमिस दिखाता है मैं आपकी मदद करूँगा। वी विल गो, हम जाएंगे, हमारा डिटर्मिनेशन दिखाता है, कन्फर्म है। ही शल, ही शल कम विद मी, वो मेरे साथ आएगा। तो यहाँ पे कन्फर्म है, यहाँ पे ये प्रॉमिस है दिखाता है। यू शल पे फॉर इट, यू शल पे फॉर इट, हम किसी को थ्रेट करते हैं कि आपको इसके लिए चुकाना होगा। तो अब पहले हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं, इनके साथ विल, अब इनके साथ विल, इसके साथ शैल कन्वर्ट किया गया है इसको। यहाँ पे कन्फर्म दिखाता है, श्योरिटी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे कन्फर्म नहीं है। अब स्पोकन इंग्लिश में क्या कहा गया? स्पोकन इंग्लिश में कहा गया है कि अब ये प्रॉब्लम है, कब करेंगे विल, विल किसके साथ करेंगे यूज़, कभी शैल